हेलो गाइस, आज हम जावा में एक नया प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। सो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिससे हम ये जो पैटर्न दिया हुआ है उसे प्रिंट करवा सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक पैटर्न नाम का क्लास बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक पैटर्न नाम का क्लास बना लिया है। अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे बस दो ही वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। आई और जे दोनों लूप के वेरिएबल्स होंगे क्योंकि हम इस प्रोग्राम को नेस्टेड लूप से सॉल्व करेंगे। ओके, सो डेटा टाइप हमारा इंट होगा आई और जे। ओके, सो अब हम अपना फॉर लूप शुरू करते हैं। सबसे पहले आई के साथ शुरू करेंगे। आई को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 के साथ। आई इज लेस देन इक्वल टू लिखते हैं हम लोग 5 क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कितने बार प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी हमारा जो रॉ है वो 5 है। सो हम यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल टू 5 डाल देते हैं, मतलब हमारा आउटर लूप 5 टाइम्स रन करेगा। ओके, अब आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब हम अपना नेस्टेड लूप लिखते हैं। फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। अब यहाँ पे मैंने आई क्यों लिखा, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू सबसे पहले 1 प्रिंट हो रहा है, कितने बार? 1 बार। फिर 2 प्रिंट हो रहा है, 2 बार। फिर 3 बार, 3 प्रिंट हो रहा है 3 बार। फिर 4 प्रिंट हो रहा है 4 टाइम्स। 5 प्रिंट हो रहा है 5 टाइम्स। सो अगर हम ध्यान से देखें तो जब फर्स्ट टाइम हमारा आउटर लूप होगा तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, राइट। यहाँ पे भी 1 टाइम 1 रहेगा। फिर जब दूसरी बार लूप रन करेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। फिर 3 होगी, 3 टाइम्स प्रिंट होगा। फिर 4 होगी, 4 टाइम्स प्रिंट होगा। सो अगर हम जे को लेस देन इक्वल टू आई डाल दे तो हमारा जो आउटपुट है वो करेक्ट आएगा, राइट। ओके, अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट करने के लिए। अब देखो हम यहाँ पे आई को ही सिंपली प्रिंट कर देते हैं। ओके, और ये हम स्पेस देने के लिए, मतलब प्रिंट होने के बाद ये इससे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा बगल में। ओके, अब ध्यान रखना यहाँ पे हम ln लिखेंगे बिकॉज ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा। ओके, अब एक और स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि दूसरे लाइन में ही चला जाए, जंप करने के लिए। इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, बस जंप करने के लिए दूसरे लाइन में। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो लूप खत्म हो चुका है और हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो गया। ओके, सो अब हम इसे ड्राई रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे आएगा। ओके, सो देखो यहाँ पे सबसे पहले आई का वैल्यू हमारा क्या है, 1 है। ओके, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाएगा। फिर यहाँ से इनर लूप के अंदर कंडीशन चेक होगा, आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन आई की वैल्यू क्या है अभी 1 है तो कंडीशन ट्रू है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई यानी 1 है। सो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, क्या प्रिंट करेगा? आई की वैल्यू क्या है अभी 1, तो हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करते ओके, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हमारा जे का वैल्यू बढ़ेगा, जे का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 2। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 1 है या नहीं। इस बार कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो ये इनर लूप यहाँ पे खत्म हुआ। फिर से हमारा ये सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट लेन यानी ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब यहाँ हमारा आउटपुट यहाँ से प्रिंट होगा। ओके, सो फिर से यहाँ पे आउटर लूप का आई का वैल्यू बढ़ेगा, इस बार हो जाएगा बढ़ के 2। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं, कंडीशन ट्रू है तो ये लूप के अंदर जाएगा। फिर से लूप के अंदर जाने के बाद यहाँ नेक्स्ट इनर लूप में चेक होगा कंडीशन, जे इज इक्वल टू 1 है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई यानी 2 हो जाएगा इस बार। ओके, जे इज लेस देन इक्वल टू 2 है। सो फिर से हमारा प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट, क्या होगा? प्रिंट आई की वैल्यू इस बार क्या है? 2। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था ना 2, सो यहाँ पे इस बार प्रिंट होगा 2। नेक्स्ट लाइन में क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि पिछले स्टेप में यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लाइन में जा चुका था। ओके, सो फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी बढ़ के 2, जे पहले 1 था अब हो जाएगा 2। ओके, तो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई यानी 2 है या नहीं, तो अभी भी कंडीशन हमारा ट्रू है। ओके, तो फिर से आई प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर से हमारे यहाँ पे जे का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 3। ओके, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है या नहीं, जे इज लेस देन इक्वल टू 2 है या नहीं, तो इस बार कंडीशन ट्रू नहीं है। ओके, सो ये हमारा इनर लूप फिर से टर्मिनेट होगा। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट लेन यानी ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर से हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। ओके, सो फिर से हमारा यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, इस बार बढ़ के हो जाएगा आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा लूप के अंदर, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो फिर से लूप के अंदर जाएगा। अब फिर से यहाँ पे इनर लूप का कंडीशन चेक होगा, जे इज इक्वल टू 1, फिर जे इज लेस देन इक्वल टू आई यानी 3, इस बार यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, सो जब जे की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू है, तो ये
लूप के अंदर जाएगा और ये जो स्टेटमेंट है उसे प्रिंट करेगा। प्रिंट आई की वैल्यू इस बार क्या है 3, ओके। सो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2। फिर से कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये प्रिंट होगा 3। फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी 3। फिर से कंडीशन चेक करेगा जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है या नहीं, अभी भी ट्रू है तो फिर से आई प्रिंट हो जाएगा यानी 3 प्रिंट हो जाएगा, ओके। इस बार फिर से जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 4। इस बार जो कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तो फिर से हमारा इनर लूप टर्मिनेट हुआ और अब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा यानी नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ आ गया, अब हमारा आउटपुट यहाँ से प्रिंट होगा। फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, इस बार बढ़ के हो जाएगी 4, ओके। अभी भी कंडीशन ट्रू है ना, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं, 4 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, ओके। सो हमारा लूप के अंदर जाएगा। फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू इस बार हो जाएगा 4, ओके। सो कंडीशन चेक करेगा, जो कंडीशन है वो ट्रू है तो फिर से ये स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा। आई की वैल्यू क्या है इस बार 4, ओके। सो यहाँ पे हो गया प्रिंट 4, ठीक है। फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, इस बार हो गई 2, ठीक है। तो फिर से कंडीशन चेक किया, जे इज लेस देन इक्वल टू 4 है या नहीं, कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ पे आई प्रिंट होगा यानी 4, ठीक है। फिर से जे की वैल्यू बढ़ के होगी 3, अभी भी कंडीशन ट्रू होगा, फिर से चेक करेगा तो फिर प्रिंट हो जाएगा 4। अब फिर से जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 4, ओके। तो अभी भी कंडीशन ट्रू होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 4 है तो फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होगी 4, ठीक है। अब इस बार जब जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 5 तो इस बार जो है कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तो ये हमारा इनर लूप फिर टर्मिनेट होगा। अब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा यानी फिर से नेक्स्ट लाइन यहां से प्रिंट होगा हमारा आउटपुट अब, ओके। सो अब फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 5, ओके। सो अभी भी कंडीशन ट्रू है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 होता है, ओके। कंडीशन चेक किया, ट्रू है कंडीशन तो इसके अंदर लूप के अंदर जाएगा। फिर से इनर लूप की कंडीशन चेक होगी, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, इस बार हो गया ये 5, ओके। फिर अभी कंडीशन चेक करेगा, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं, कंडीशन चेक किया ट्रू है तो यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या है 5, रिमेंबर 5 है, ओके। सो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, जे इज लेस देन इक्वल टू 5 है तो फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी प्रिंट 5 प्रिंट होगा, ओके। फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। फिर से जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 4, अभी भी कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा 5। फिर से जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। अब जब जे की वैल्यू 6 है तो हमारा जो कंडीशन है वो हो जाएगा फॉल्स, तो यहाँ पे हमारा इनर लूप है फिर से टर्मिनेट हो जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट फिर से प्रिंट होगा यानी नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी बढ़ के हो जाएगी 6, इस बार हमारा आई हो गया 6, ओके। सो ध्यान से देखो, इस बार जो हमारा कंडीशन है वो हो जाएगा फॉल्स तो हमारा आउटर लूप भी हुआ टर्मिनेट, ओके। सो यही हमारा फाइनल आउटपुट होगा जो कि पिछले वाले पैटर्न से पूरा मैचिंग करता है, ओके। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ये जो आउटपुट है ये हमारा इसी तरीके से आएगा, ओके। अगर आपको प्रोग्राम पूरा समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।